क्या वाकई तीसरी आलमी जंग जमीन या तेल की बजाय पानी के लिए लड़ी जाएगी? चीन हिमालय के सीने पर इतना बड़ा डैम क्यों बना रहा है, जिसके सामने तारीख का सबसे बड़ा डैम भी महज एक खिलौना लगे? और सबसे अहम ये कि क्या जनूबी एशिया के करोड़ों लोगों की प्यास और ज़राअत का मुकम्मल कंट्रोल चीन के हाथ में चला जाएगा? कैसे हैं दोस्तों? कुरे अर्ज पर पानी अब महज एक कुदरती वसीला नहीं रहा, बल्कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी और हैरानकुन मिसाल हिमालय के बुलंद तरीन बर्फानी सिलसिलों में जन्म ले रही है। 25 दिसंबर 2024 जब दुनिया क्रिसमस की छुट्टियों में मगन थी, वहीं अवामी जमहूरिया चीन अपने मशहूर जमाना थ्री गॉर्जियस डैम की 13वीं सालगिरह मना रहा था। दरियाए यांगसी पर तामीर होने वाला ये डैम आज भी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और शानदार बिजली मंसूबा तस्लीम किया जाता है। 34 अरब डॉलर की लागत से बनने वाला थ्री गॉर्जियस डैम इतनी बिजली पैदा करता है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मजमूई जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। इस डैम का हुजम इस कदर देवहैकल है कि इसमें जमा पानी के वजन ने जमीन की गर्दिश पर एक काबिल पमैश असर डाला है। एक ऐसा असर जो हमारी नस्ल के मादूम होने के लाखों साल बाद तक बाकी रहेगा। इस डैम की वजह से अब हमारे दिन के औकात पहले के मुकाबले में 0.06 माइक्रो सेकंड तवील हो गए हैं। ताहम थ्री गॉर्जियस डैम की इस शानदार सालगिरह के महज चंद रोज बाद ही चीनी हुकूमत ने एक ऐसा हैरान कुन ऐलान किया जिसने खित्ते में बेचैनी पैदा कर दी, बिलखसूस इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिसी साजों की नींदें उड़ा दी। बीजिंग ने पन बिजली के एक ऐसे मंसूबे की मंजूरी दे दी है जो हर लिहाज से थ्री गॉर्जियस डैम को भी बोना साबित कर देगा। थ्री गॉर्जियस डैम चीन के निस्बतन वस्ती और तरक्की याफ्ता इलाके में वाक़ है, लेकिन ये नया डैम जिसका नाम मेडाग हाइड्रो पावर स्टेशन रखा गया है, मुल्क के एक इंतहाई दूर दराज और कम आबाद इलाके तिब्बत के बुलंदोबाला हिमालयाई पहाड़ों के ऐन कल्ब में तामीर किया जा रहा है। दरियाए यांगसी के बरक्स ये एक ऐसे दरिया पर बनेगा जिसका नाम शायद आपने इससे पहले कभी ना सुना हो। जब ये डैम मुकम्मल हो जाएगा तो चीनी हुकूमत के तखमीने के मुताबिक इस गैर मारूफ हिमालयाई दरिया पर बनने वाला ये मंसूबा तने तनहा 60,000 मेगावाट यानी 60 गीगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखेगा। ये पैदावार थ्री गॉर्जियस डैम की मौजूदा सलाहियत से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। इसकी वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये बिजली पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की मजमूई कौमी जरूरियात को तने तनहा पूरा करने के लिए काफी है। इस इंतहाई दूर दराज और दुश्वार गुजार जोग्राफियाई माहौल में इसकी तकमील पर तकरीबन 10 खरब युआन यानी 137 अरब अमरीकी डॉलर लागत का तखमीना लगाया गया है, जो थ्री गॉर्जियस डैम की लागत से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। अगर इस लागत को जनूबी एशिया के तनाजुर में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के कुल बैरूनी कर्जे के लगभग बराबर है। ये लागत इसे इंसानी तारीख के महंगे तरीन इंजीनियरिंग मंसूबे की फहरिस्त में ला खड़ा करेगी। इस पूरे मंसूबे की दीवानगी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस दरिया के जुग्राफी और तारीख को जानना नागुज़ीर है। यारलंग सांगपो एक इंतहाई सरकश और बेकाबू दरिया है जो तिब्बत के ऊंचे ग्लेशियर्स से फूटता है। ये तकरीबन 1600 किलोमीटर तक तिब्बत के मगरब से मशरक की जानिब बहता है और फिर ग्रेट बैंड नामी मकाम पर अचानक और इंतहाई तंदोतेज यू टर्न लेता है। इसके बाद ये अपना रास्ता जनूब की तरफ मोड़कर भारत में दाखिल होता है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और फिर बांग्लादेश में चांदपुर के मकाम पर दरियाए जमुना से मिल जाता है और बिलाखिर ये दोनों दरियाए खलीज बंगाल में जा गिरते हैं। ये दुनिया का वो वाहिद दरिया है जो सतह समंदर से सबसे ज्यादा बुलंदी पर बहता है, जिसकी औसत बुलंदी तकरीबन 4000 मीटर है। ये इतनी ही बुलंदी है जितनी पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाले दरे खंजराब यानी खंजराब पास की है या गिलगित बिल्तिस्तान के देवसाई मैदानों की है। क्योंकि ये हिमालय के इंतहाई वैरान और दुश्वार गुजार खितों से गुजरता है, इसलिए इंसानी तारीख के बेशतर हिस्से में माहिरीन जोग्राफिया को ये तक नहीं मालूम था कि आया तिब्बत का यारलंग सांगपो और भारत का ब्रह्मपुत्रा एक ही दरिया हैं। 19वीं सदी के अवाखिर में इन दोनों दरियाओं की सतह बुलंदी में मौजूद हजारों मीटर के फर्क ने कई तजस्सुस पैदा किए। चूंकि ब्रह्मपुत्रा हजारों मीटर नीचे बहता था और इसलिए कियासराइयां अरूज पर थीं कि शायद तिब्बत के नामालूम जंगलात में कोई ऐसा देवहैकल आबशार मौजूद है जो इन दोनों दरियाओं को मिलाता है। बिलाखिर 1913 में एक मुहिम ने हतमी तौर पर यह साबित किया कि यारलंग सांगपो और ब्रह्मपुत्रा दर हकीकत एक ही दरिया है। वहाँ कोई बड़ा आबशार तो दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ मिला वो किसी कुदरती अजूबे से कम नहीं था।
यारलंग सांगपो को तिब्बत के बुलंद मंबा से भारत में दाखिल होने तक 8000 मीटर की बुलंदी से गरजते हुए नीचे गिरना पड़ता है। ग्रेट बैंड के मकाम पर जहां दरिया 500 किलोमीटर का पुरतशद्दुद मोड़ काटता है, वहां 160 किलोमीटर तवील एक ऐसा हिस्सा है जहां दरिया इतनी तेजी से 2000 मीटर से ज्यादा की अमूदी गहराई में गिरता है। यह दुनिया के किसी भी बड़े दरिया की सबसे तेज तरीन ढलवान है, जो एक ऐसी खाई बनाती है जिसकी गहराई गिलगित बिल्तिस्तान में दरियाए सिंध की वादी यानी इंडस रिवर गोर्ज के तकरीबन हम पल्ला है या इससे भी कहीं ज्यादा है। इसे अब बजा तौर पर कुराए अर्ज की सबसे लंबी और सबसे गहरी खाई तस्लीम किया जाता है, जिसे यारलंग सांगपो ग्रैंड कैनन का खिताब दिया गया है। खित्ते की पूरी तारीख में आज तक किसी एक इंसान ने भी इस दरिया का मुकम्मल सफर यानी शुरू से आखिर तक तय नहीं किया। ख्याल किया जाता है कि चीनी हुकूमत दहाइयों से यारलंग सांगपो की इस बेपनाह हाइड्रो इलेक्ट्रिक सलाहियत पर खामोशी से तहकीक कर रही थी। चीन के पास पूरी दुनिया में पन बिजली पैदा करने की सबसे ज्यादा मख्फी सलाहियत मौजूद है। तिब्बत, सिचुआन और यूनान के पहाड़ों से गुजरने वाले देवहकल दरियाओं के बायस चीन के पास अमेरिका से तकरीबन 3 गुना ज्यादा पन बिजली की सलाहियत मौजूद है। सिर्फ तिब्बत ही चीन की कुल पन बिजली की सलाहियत का 30% हिस्सा रखता है और अकेले तिब्बत के पास इतनी सलाहियत मौजूद है जितनी पूरे खित्ते अरब और ईरान के पास मजमूई तौर पर भी नहीं है। इसके बावजूद तिब्बत जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की तरह एक इंतहाई वसी मगर कम आबाद खित्ता है। रकबे में ये बेपनाह वुसअत रखता है, लेकिन इसकी कुल आबादी महज 36 लाख है। इसी वजह से तिब्बत की पन बिजली की ये वसी सलाहियत लगभग मुकम्मल तौर पर ज़ाय हो रही है और अब तक इसकी कुल तकनीकी सलाहियत का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल किया जा सका है। अपने काबिल तजदीद तवानाई के अहदाफ को पूरा करने के लिए चीन को यह सलाहियत इस्तेमाल करना होगी। सदर शी जिनपिंग ने हदफ मुकर्रर किया है कि चीन 2030 तक अपने कार्बन अखराज की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर 2060 तक मुकम्मल कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। आज पन बिजली कोयले के बाद चीन की तवानाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। कोयले पर इन्हिसार खत्म करने के लिए तिब्बत के दरवाजे खोलना अब नागुज़ीर हो चुका है। इस देवहकल प्रोजेक्ट का इंजीनियरिंग खाका कुछ यूं है कि ये गहरी खाई 2 अजीम पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। शुमाल में ग्याला पैरी जो 7300 मीटर और जनूब में नामचा बारवा जो 7800 मीटर बुलंद है, जो दुनिया का 27वां बुलंद तरीन पहाड़ है। पाई नामी कस्बे के करीब एक ऊंचा डैम तामीर करके पानी को रोका जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी झील बनेगी और मकामी तिब्बतियों को नकल मकानी करनी पड़ेगी। एन उसी मकाम पर नामचा बारवा पहाड़ का मुकम्मल सीना चीरते हुए कम अज कम 3 देवहकल सुरंगें खोदी जाएंगी, जो दरिया के पानी को सीधा ग्रेट बैंड के दूसरे सिरे पर ले जाएंगी। हर सुरंग का कुतर 13 मीटर और लंबाई 34 किलोमीटर होगी। पानी 2400 मीटर की अमूदी गहराई में इंतहाई दबाव के साथ गिरते हुए टरबाइन्स को घुमाएगा। इस एक मंसूबे से चीन अपनी मौजूदा बिजली की कुल जरूरियात का तकरीबन 8% हिस्सा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त तरीके से हासिल कर लेगा। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है, तकरीबन 30 करोड़ आबादी की जिंदगी को खतरा। मगर वो कैसे? ये कोई आम जगह नहीं। ग्रेट बैंड इंडियन और यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेटों के खौफनाक तसादुम का नतीजा है। ये वही फॉल्ट लाइन है जिसकी वजह से कश्मीर और शुमाली पाकिस्तान में तबाहकुन जल्जले आते हैं। 1950 में डैम की मुजवजा जगह से महज 200 किलोमीटर दूर भारत की रियासत आसाम में 8.6 शिद्दत का हौलनाक जल्जला आ चुका है, जिसने पहाड़ चीर दिए थे। सबसे परेशान कुन अर्जियाती हकीकत यह है कि प्लेटों के टकराव के बहस नामचा बारवा पहाड़ गैर मामूली तेजी से हर साल 6 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब यह है कि महज 17 सालों में ये पहाड़ 1 मीटर मजीद बुलंद हो जाएगा, जिससे सुरंगों का जाविया और तवाज़ुन अपनी असल जगह से हट जाएगा। इसीलिए माहिरीन हिमालयाई डैम को इंसानी तारीख का सबसे पुरखतर मेगा प्रोजेक्ट मानते हैं। अगर खुदा न खासा इस तरह का कोई जल्जला आ गया तो ये बड़ा देवहकल डैम बहुत वसी इलाके में जानलेवा सैलाब का बायस बनेगा। इन तमाम तकनीकी और अर्जियाती खतरात के बावजूद इस डैम का असल चैलेंज इलाकाई और जुग्राफियाई सियासत है। इस डैम के बनने से ग्रेट बैंड में पानी का बहाव ना होने के बराबर रह जाएगा। भारत और बांग्लादेश को बजा तौर पर यह सबसे बड़ा खतरा है कि दरियाए ब्रह्मपुत्रा अपने साथ जो जरखेज मिट्टी लाता है, जिसका 50% इसी ग्रेट बैंड से आता है, वो डैम बनने से रुक जाएगी। इससे भारत और बांग्लादेश की ज़राई मैदानों की जरखेजी शदीद मुतासिर होगी। बांग्लादेश को कटाव का सामना करना पड़ेगा और समंदरों का नमकीन पानी दरियाओं में शामिल हो जाएगा। यहाँ एक अहम इलाकाई तनाजुर काबिल गौर
और है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम के लिए सिंतास मुआहदा मौजूद है, लेकिन चीन और भारत के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम का कोई ऐसा बैनुल-अक़वामी मुआहदा मौजूद नहीं है। भारत में ये दरिया 13 करोड़ अफराद को सैराब करता है, जबकि बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी के लिए ये दरिया जिंदगी और मौत का मसला है। भारत और बांग्लादेश को शदीद खदशा है कि ये डैम बनाकर चीन उनके पानी का स्विच अपने हाथ में ले लेगा। जंग या सफारती तनाज़े के दौरान चीन पानी को रोककर कहत पैदा कर सकता है या अचानक पानी छोड़कर मसनूई सैलाब ला सकता है। ये तनाज़ा इसलिए भी संगीन है क्योंकि इस डैम की जगह मुतनाज़ा सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है। भारत को खौफ है कि इस डैम के बहाने चीन सरहद के बिल्कुल करीब जदीद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर लेगा। चुनांचे भारत ने 13.2 अरब डॉलर की लागत से अपना एक जवाबी डैम लोअर सियांग बनाने का ऐलान कर दिया है ताकि चीन के पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दो एटमी ताकतों की इस कशमकश की सबसे भारी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी, जो पहले ही मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। फिलहाल चीन का हदफ ये है कि ये हिमालयाई मेगा डैम 2033 तक मुकम्मल और फाल हो जाए। ये डैम सिर्फ एक बिजली घर नहीं बल्कि एशिया के आबी वसाइल पर बालादस्ती की एक खामोश मगर गरजदार जंग का आगाज है। आने वाले बरसों में ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि हिमालय की चोटियों पर लिखी जाने वाली ये अर्जियाती और सियासी कहानी जनूबी एशिया और आलमी जुग्राफियाई सियासत को किस तरह तब्दील करती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई चीन आने वाले वक्तों में इस डैम को खित्ते में एक आबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। आलमी सियासत और जुग्राफिया के ऐसे ही पेचीदा और अहम हक़ाइक़ गहराई से जानने के लिए जी व्यू को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।